हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्कूल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए, हम 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसका हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, हम एक्सरसाइज 12.3 देख रहे थे, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिए हैं। आज की इस क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व कराने वाला हूँ। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज के हमारे सवाल क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये आ गया है, देखो स्टूडेंट। ठीक है, क्या बोल रहा है, इन द फिगर अ स्क्वायर ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड अ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू। इफ ओ ए इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपको ये जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है, शेडेड वाला पार्ट, उसका एरिया निकालना है। ठीक, लेकिन आपको बताया क्या गया है कि ओ ए, देखो ओ ए बी सी, ओ ए बी सी क्या है, एक ये है ओ ए बी सी, एक स्क्वायर है। ठीक है, क्या है ये, स्क्वायर। और ओ पी बी क्यू, ये क्या बता दिया गया है आपको, ये क्या है, एक क्वाड्रेंट है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप जो नीला वाला पार्ट देख रहे हो ना, वो आपको क्या करना है, उसका एरिया फाइंड करना है। ठीक, तो एरिया फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेंट का एरिया निकालना पड़ेगा। उसमें से अगर आप इस स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपको ये जो शेडेड वाला पार्ट है, इसका एरिया मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ओ ए की वैल्यू बता दी गई है। ओ ए कितना है, ये है 20 सेंटीमीटर, तो ओ ए 20 हो गया। तो स्क्वायर की विशेषता क्या होती है, उसकी चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल, तो ओ सी भी क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। अब दिक्कत ये है कि हमें यहाँ पर रेडियस नहीं दी, इसकी क्वाड्रेंट की। तो रेडियस कैसे बनाओगे, ये हो गया सेंटर पॉइंट। ठीक है, सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है, वो क्या होती है, रेडियस होती है। ठीक, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो ओ बी, ओ बी क्या है, इस स्क्वायर का क्या है, डायगोनल। ठीक है, जिसको हम डी बोल सकते हैं। तो डायगोनल क्या होता है, a√2। स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, a√2। ए क्या है, साइड है, साइड कितना है, 20√2। तो डी हमें मिल गया, डायगोनल हमें मिल गया 20√2, और यही हमारी क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी। तो रेडियस हमें कितनी मिल गई, 20√2 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम शेडेड रीजन का अगर हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये करना पड़ेगा। तभी हमें क्या मिलेगा, शेडेड रीजन का एरिया मिलेगा। अब देखिए, ये जो एंगल बनेगा, ये कितना होगा, 90, क्योंकि स्क्वायर है। ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। ठीक, चारों एंगल 90 डिग्री, और क्वाड्रेंट है, इसलिए ये ऑब्वियस सी बात है, ये 90 होगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, θ/360, है ना। सो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ये हमने कर दिया साइड का स्क्वायर। तो थीटा कितना दिया हुआ है, 90/360 इंटू, इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई की 22/7। रेडियस की वैल्यू हमने निकाल ली है, देखो कितना है, 20√2। सो 20√2 इंटू 20√2। ठीक है, माइनस साइड का स्क्वायर, मतलब साइड है 20 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार। ठीक है, अब देखिए आप, ये हो जाएगा कितना, 4 से इसको काट देंगे, 4×5 = 20। इसको हम ले लेते हैं 3.14। ठीक है, 5 में 20 का मल्टीप्लाइड हो जाएगा 100, और इंटू में क्या आ जाएगा, √2 इंटू √2 क्या हो गया, 2। ठीक, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, 400। अब आप इसका मल्टीप्लाइड करोगे तो ये दशमलव हट जाएगा, तो 314 × 2 - 400, ये आएगा, हो जाएगा 2 चौके 8, 2 एकम 2 और 2 तिया 6 -400। इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 228, है ना। 400 से सब्ट्रैक्ट कर देना, कितना आ जाएगा, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन का एरिया हो जाएगा। क्लियर है, आगे समझ में। चलिए, अब अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने दिया गया, स्टूडेंट ध्यान से देखिए इसको। यहां पर क्या है, ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, ऑफ रेडियाई 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर।
एंड सेंटर ओ, इफ ZAOB इज इक्वल टू 30 डिग्री फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। मतलब हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, मतलब ये जो ब्लू वाला पार्ट आप देख रहे हो हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन के लिए क्या दिया गया है कि ओ सेंटर पॉइंट है, इससे 7 सेंटीमीटर का एक सेक्टर बनाया गया है। ठीक, एक ये है 7 सेंटीमीटर रेडियस लेके, तो 7 यहाँ तो 7 यहाँ भी होगा। फिर एक 21 सेंटीमीटर का, ये 21 सेंटीमीटर का भी एक क्या बनाया गया है, एक क्या बनाया गया, सेक्टर बनाया गया। ठीक है, दोनों का सेंटर पॉइंट एक है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, हमें बताना इस पार्ट का एरिया कितना होगा। ठीक, तो मैं अलग से आपको इसको थोड़ा सा बना देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे सेंटर पॉइंट हम एक ही ले लें, मान लो ओ। ठीक, इससे एक रेडियस हमने ऐसी ली, ये एक सर्कल बना दी, फिर दूसरी रेडियस भी ले ली हमने, फिर एक और सर्कल बना दी। तो आप देख रहे हो एक ही सेंटर पॉइंट से अलग अलग रेडियस के जब हम सर्कल बनाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल इस टाइप का ले करके, और ये इतना हिस्सा हमें बताया गया है और एंगल दे दिया है 30 डिग्री। ठीक है, हमसे पूछा गया ये जो पार्ट यहाँ पर आ रहा है उसका एरिया कैसे निकलेगा। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। तो देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम इसको क्या मान लें, बड़ी वाली त्रिज्या को मान ले R1, ठीक है, और छोटी वाली त्रिज्या को क्या मान ले R2। ठीक, तो क्या जाएगा, ये अपने आप में एक सेक्टर है ना। तो पहले हम किसका निकालेंगे, सेक्टर OAB, इसका एरिया निकालेंगे। सेक्टर OAB का एरिया माइनस इसमें से क्या कर देंगे, सेक्टर OCD का एरिया। तो आपको क्या मिल जाएगा, ये ब्लू वाले पार्ट का एरिया मिल जाएगा। तो सेक्टर OAB का एरिया कैसे निकालोगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R1 का स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R2 का स्क्वायर, ऐसे निकालेंगे। थीटा अपॉन 360 और पाई दोनों कॉमन है, ये कॉमन आ गया। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। तो थीटा अपॉन, थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 30 अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 इंटू R1 कितना है 21 का स्क्वायर माइनस R2 कितना है 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, यह जाएगा 1/12 इंटू 22/7। ठीक है, इंटू इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक बार में क्या आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, 4 से 4 तिया 12, सॉरी 4 से नहीं कटेगा, 2 6 12, 11 बार कट जाएगा ये। तो 11/6 ये 1/7 है, इंटू ये कितना हो जाएगा 28, और इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ 14। 7 से कट गया 4 बार, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ठीक है, ये 11 दूनी 22 हो गया, इंटू 14/3 कितना जाएगा, 14 दूनी 28 और 2 30, ये अपॉन में 3। इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हो, डेसिमल में आंसर निकाल सकते हो। तो शेडेड रीजन का जो एरिया आएगा वो आएगा 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, 102.66 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेट इतना आंसर आएगा। क्लियर है, जो नीले वाले पार्ट का क्या होगा, एरिया होगा। आगे समझ में, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने लिखा हुआ स्टूडेंट, देखो ध्यान से। In the figure, ABC is a quadrant of a circle of radius 14 centimeter and a semicircle is drawn with BC as diameter. Find the area of the shaded region. मतलब आपको ये जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है उसका एरिया निकालना। अब इंफॉर्मेशन क्या क्या दी गई है, देखो कि ABC ये क्या है, क्वाड्रेंट है। तो क्वाड्रेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कितना होगा, एंगल 90 डिग्री। अब ये 90 है तो ABC कैसा ट्राइंगल हो गया, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, जहां पर ये क्या हो गया, BC की वैल्यू क्या हो गई, ये हाइपोटेनियस। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया हमारे पास बेस। इतना क्लियर है। अब रेडियस कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर। ये जो क्वाड्रेंट अपन ने बनाया है ABC, ये क्वाड्रेंट जो बनाया है इसकी रेडियस कितनी है 14। तो देखो ये सेंटर पॉइंट अगर होगा तो A से लेके C तक यही रेडियस होगी, है ना, कितनी आएगी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर A सेंटर पॉइंट है तो ये B से लेके A तक ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा 14
सेंटीमीटर। मतलब यही हमारी क्या हो गई रेडियस। तो हम इसको अगर हम R1 मान लें तो R1 कितनी हो गई 14। तो यहाँ पर भी R1 क्या हो गई 14 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है कि BC को डायमीटर मान लो। तो डायमीटर अगर मानेंगे और इससे एक सर्किल खींचेंगे तो इसका कोई ना कोई सेंटर पॉइंट होगा। तो यहाँ पर मैंने सेंटर पॉइंट मान लिया, मान लो O है। ठीक है। इससे हम क्या करते हैं OB रेडियस ये या तो OB ले लो या OC ले लो, इस रेडियस का हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, ये सर्कल हमने ड्रॉ किया। ठीक, इतनी इंफॉर्मेशन दी है और हमसे पूछ रहा है ये नीले वाले पार्ट का एरिया कितना होगा। क्लियर है। अब आप ध्यान से समझिए, लॉजिक समझिए। देखिए अगर मैं ये जो सेमी सर्कल दिया है BCO, ये जो पूरा सेमी सर्कल दिया हुआ है BOC, इसमें से अगर मैं ये वाले पार्ट का एरिया हटा दूं, ध्यान से समझना, अगर इस सेमी सर्कल से, पूरे सेमी सर्कल से जो कि BC डायमीटर को लेके बनाया गया है, उसमें से मैं ये वाले पार्ट का एरिया अगर निकाल दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये जो नीला वाला पार्ट है मुझे इसका एरिया मिल जाएगा। क्लियर है। तो आपको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है मेनली, मतलब ये वाले पार्ट का एरिया निकालना। अब इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, देखो इसको क्या नाम देंगे आप खुद ही बताना, इसको हमें क्या नाम देना चाहिए, क्योंकि हम पूरा पढ़ के आ चुके हैं। देखो क्या नाम देना चाहिए, ये मैंने एक बना दिया सेक्टर या क्वाड्रेंट बना दिया, ये क्वाड्रेंट बना दिया मैंने। ठीक है, सर्किल बना दिया मैंने, क्वाड्रेंट बना दिया। अब मैं इससे एक लाइन ऐसे खींच देता हूँ, मान लो ये लाइन मैंने खींच दी। ठीक, तो मान लो अगर मैं पूरा सर्किल बनाऊं, चलो इसको हटा देते हैं, पूरा सर्किल बना देता हूं तब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। मान लो एक ये पूरा सर्किल है। ठीक है, यहां से मैंने सिर्फ इसका इतना पार्ट ले लिया, ये ले लिया मैंने, ये क्या बन गया अपने आप में, एक क्वाड्रेंट बन गया। ये पूरा देख रहे हो आप, ये क्वाड्रेंट है ना। अब इससे मान लो मैं ऐसा इसको मिला दूं, ये मिला दूं मैं। ठीक, मतलब इसके अंदर ट्राइंगल भी आ गया। तो अब इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे बताइए, इस पार्ट को हम सेगमेंट बोलते हैं कि नहीं, क्या बोलते हैं हम इसको, सेगमेंट। और यहाँ पर ये क्या बन रहा है, ये सेगमेंट ही बन रहा है। तो हमें मेनली क्या करना है, सेगमेंट का एरिया निकालना है। तब हम इस सेमी सर्कल के एरिया में से सेगमेंट का एरिया हटा देंगे तो हमें ये नीले वाले पार्ट का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो सेगमेंट का एरिया हमें निकालना है बेसिकली। सेगमेंट का एरिया कैसे निकाला जाता है, देखिए सेगमेंट का एरिया आपको मैं बता चुका हूँ इंट्रो क्लास में बहुत अच्छे से। कैसे निकालोगे, सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया, ऐसे निकालते हैं। तो सेक्टर क्या है, ABC, ये हमारे पास सेक्टर है। इसका एरिया कैसे निकालोगे आप, 90/360। ठीक है, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है 90। पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 14 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एरिया निकालना बता चुका हूं मैं, 1/2 इंटू परपेंडिकुलर, मतलब ये इसकी हाइट बन जाती है परपेंडिकुलर 14 और बेस क्या है 14, तो दोनों 14 है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा 7 बार। ठीक है, सेगमेंट का एरिया निकाल रहे हैं अभी हम, ये 4 बार कट गया है ना, 2 दूनी 4 और ये 11, फिर 2 से कट गया 7 बार और 7 से ये कट गया है ना, इतना ही आएगा। 11 चौके 44, एक बचा 11 कम 11 और 4 15, माइनस कितना हो जाएगा 14 7 98। तो कितना आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा 6 है ना, और 14 में से 9 हो गया 5, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इस वाले पार्ट का एरिया मिल गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेगमेंट का एरिया मिल गया। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे सेमी सर्किल का एरिया निकालेंगे और उसमें से इस सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या जाएगा हमारे पास, ये नीले वाले पार्ट का एरिया। तो अब हम निकालेंगे शेडेड रीजन का एरिया, SR। कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल है ना, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, यही करेंगे। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, इसको आपने R1 माना था तो इसको हम R2 मान लेते हैं। ठीक, माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट कितना है 56,
ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे आएगा, ये हो जाएगा 22/7 इंटू ये हो जाएगा 1/2। रेडियस कितनी आ जाएगी, देखो स्टूडेंट, अब हमें रेडियस चाहिए। अब रेडियस के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या लगाओगे आप, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, BAC। इसमें हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, BA का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, यही होना चाहिए। तो BA कितना है 14 का स्क्वायर प्लस AC भी कितना है 14 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू 14 का स्क्वायर। ठीक, तो BC स्क्वायर बराबर इतना आ गया, तो BC बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ लग जाएगा स्क्वायर रूट, तो 14 का स्क्वायर इंटू 2 मतलब कितना जाएगा, 14 बाहर आ जाएगा तो 14√2। ठीक है, BC बराबर कितना मिल गया हमें, 14√2। अब हमें तो पूरा BC मिला है, हमें क्या चाहिए, रेडियस। रेडियस क्या है, BO, तो कितना हो जाएगा, BC का हाफ मतलब 14√2 का अगर आप हाफ कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस, है ना, क्योंकि रेडियस चाहिए तो यह जाएगा 7√2। ठीक है, रेडियस कितनी आ गई, 7√2, यहाँ रख दो। 7√2 का स्क्वायर मतलब 7√2 इंटू 7√2 -56। ठीक, इतना आ गया, 7 से 7 कट गया, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, टोटल आ गया 154 -56 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 98। क्या जाएगा हमारे पास 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये जो नीले वाले पार्ट का एरिया है वो कितना आएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, जब भी इस तरह की ज्योमेट्री बने, एक ट्राइंगल के अंदर अगर आपको क्वाड्रेंट दिखे और उसकी एक साइड को लेके एक और सेमी सर्किल बना दिया जाए तो इसका शॉर्ट ट्रिक ये होता है कि इस ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो ही इस शेडेड पार्ट का एरिया आता है। क्लियर है। चलिए अब अगला सवाल, लास्ट सवाल है, लास्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ये सवाल बहुत अच्छे से पढ़ना ध्यान से। कैलकुलेट द एरिया डिजाइन रीजन इन द फिगर कॉमन बिटवीन द 2 क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्किल ऑफ द रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, एक ये स्क्वायर बना हुआ है जिसकी साइड क्या है 8 सेंटीमीटर, ठीक, और चारों एंगल 90 डिग्री के। हमें बताना है ये जो बीच में जो डिजाइन बनी हुई है इसका एरिया कितना आएगा। ठीक, इसका एरिया निकालना है, बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इसमें लॉजिक लगाना है। तो देखो मैं यहाँ अलग से बता रहा हूँ तब आपको समझ में आएगा। देखो एक ये हो गया स्क्वायर, ठीक, इसमें इस पॉइंट को सेंटर मान के यहाँ पर ये ऐसा आर्क बनाया गया, फिर यहाँ इसको सेंटर मान के एक आर्क ऐसा बनाया गया। इस वाले पार्ट का हमें चाहिए एरिया, ये वाले पार्ट का। ठीक, अब एरिया कैसे निकलेगा, अब लॉजिक समझो कैसे निकालेंगे एरिया। आप अभी सिर्फ एक क्वाड्रेंट देखो, एक क्वाड्रेंट सिर्फ हम ये वाला पार्ट लेके चलते मान लो, ठीक है, ये मैंने सेंटर माना और इससे एक ऐसा क्वाड्रेंट बना दिया ये, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इससे एक सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी ये, ठीक, तो मुझे इस वाले पार्ट का एरिया चाहिए, इस वाले पार्ट का एरिया। क्योंकि देखो आपने यहां पर लेके बनाया है तो आप जब यहां पर लेकर बनाओगे तो यहां पर भी ये ऐसा ही बनेगा ना, इस टाइप से बनेगा, फिर उसके लिए भी आप यही लाइन कॉमन मान लोगे तो उसका हमें यहाँ वाले एरिया चाहिए। ठीक, मतलब अगर मैं एक को लूँ तो यहाँ का एरिया और इससे लूँ तो यहाँ का एरिया, दोनों सेम ही रहेंगे क्योंकि लाइन देखो कॉमन है, मतलब यहाँ का पार्ट और यहाँ का पार्ट दोनों का पार्ट क्या होगा, सेम होगा एरिया वाइज। तो हम एक का अगर आंसर निकाल लें तो हमें दोनों का आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, एक का जो आंसर है उसमें 2 का मल्टीप्लाइड कर दो तो हमें फाइनली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इस ज्योमेट्री में थोड़ा सा करेक्शन ऐसे कर दे रहा हूँ। देखो ये स्क्वायर बना हुआ है, ठीक, इसमें से मैंने एक ऐसा क्वाड्रेंट ये बना दिया और यहाँ से मैंने एक ऐसी लाइन बना दी। ठीक है, तो ये जो मैं एक तरफ का पहले ये एरिया निकालूंगा, ये वाला एरिया एक तरफ का एरिया, ठीक, इसका एरिया मैं निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, ये राइट एंगल है। अब भी मैंने आपको बताया कि ये क्या बन रहा है, एक क्वाड्रेंट बन रहा है, इसमें आपने ये क्या बना दिया, एक सेक्टर बना दिया है ये, और बीच से आपने एक क्या खींच दी, कॉर्ड। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये वाला पार्ट का नाम हो गया सेगमेंट। मतलब आपको सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो एक सेगमेंट का निकालना
उसमें 2 का मल्टीप्लाइड कर देना, तो यहाँ वाली जो पत्ती बनेगी लीफ उसका भी एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब ज्योमेट्री समझ में आ गई। मतलब मैं इस ज्योमेट्री में बता दे रहा हूँ, जो आपको डायग्राम दिया हुआ है, ये जो ज्योमेट्री बनी हुई है इसमें से मैं कर क्या रहा हूँ, मैं यहाँ से एक बीच से एक लाइन खींच रहा हूँ, देखो ऐसी लाइन। ठीक, अभी ये इस तरफ वाला पार्ट आप भूल जाओ, ये वाला पार्ट, मतलब ये जो पत्ती वाला पार्ट है ये भूल जाओ, अभी ये हट गया समझ लो। सिर्फ इतना मैंने फिर यहाँ से एक क्वाड्रेंट भी खींच दिया, ये इतना, मतलब ये मैंने जो येलो कलर से किया इसको बस नोटिस करो आप, ये एक क्वाड्रेंट हो गया, उससे मैंने एक कॉर्ड खींच दी, तो मुझे ये जो पार्ट दिख रहा है सेगमेंट, इसका एरिया निकालना है, और इसका एरिया आ गया। सेम इस तरफ भी वैसे ही बन रहा है, तो मैं 2 का मल्टीप्लाइड कर दूंगा। क्लियर है, अब आगे समझ में। चलिए अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। सो शेडेड रीजन का एरिया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर मैं निकालूंगा, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, एरिया ऑफ जो ये क्वाड्रेंट है, सॉरी क्वाड्रेंट नहीं है ये, हाँ चलिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ही है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, पूरा क्वाड्रेंट बोल सकते हैं उसको, या सेक्टर बोल दो या क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ये जो हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है। ठीक, अब ट्राइंगल आप समझ गए हो, एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये ऑब्वियस सी बात है राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इसका बेस क्या दिया हुआ 8, और परपेंडिकुलर भी क्या दिया हुआ 8, सेम अभी पुराना सवाल करके आए हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकालते हैं, वो क्या आता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आएगा 1/2, बेस क्या हो जाएगा इसका 8, और हाइट भी क्या हो जाएगी 8। थीटा की वैल्यू कितनी दी है 90, तो 90 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, आर की वैल्यू देखो कैसे निकालोगे, ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी आर ही होगी ये, तो ये आर कितना हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, और यहाँ से भी 8 हो जाएगा, 8 इंटू 8 इंटू 2 चौके 8, और 8 माइनस ये क्या हो जाएगा 8 चौके 32। ठीक है, ये कट गया 4 बार, 4 से काट दो 2 बार, ठीक है, 8 दूनी 16, सो 22/7 इंटू क्या हो जाएगा 16 माइनस 32। ठीक है, अब इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप 3.14 कर लो, है ना, इंटू इसको कर लो 16 माइनस क्या हो जाएगा 32। ठीक, इसे मल्टीप्लाइड कर सकते हो आप, 16 चौके 64, फिर 6 बचा, 16 कम 16 और 6 22, 2 बचा, 16 थी 48 और 2 50, तो 50.24 माइनस 32, इसमें से 32 घटाना है आपको, तो कितना जाएगा 24, हो जाएगा कितना 18। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन देखो ये आ गया 18.24। अब ये एक तरफ का एरिया है, दूसरे तरफ का भी करना है तो दोनों सेम होता है, सो इसमें आप क्या कर दोगे 2 का मल्टीप्लाइड, कितना हो जाएगा 36.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्लियर है दोस्तों, आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 16 था और लास्ट सवाल था, पर फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया है, आपको कोई डाउट रह गया है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।